हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद आपके सामने आई हूँ और आप लोगों से इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस कराऊँगी। पर मैंने लास्ट वीडियो जैसे ही डाला उसके बाद से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं वीडियो जो है अपलोड ही नहीं कर पा रही थी, चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि एक्चुअली में मुझे प्रॉब्लम भी क्या हुई, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि थोड़ी सी मुझे स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरा आर फैक्टर काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो जिसमें मेरे सारे जॉइंट में पेन था। तो इस वजह से जो है मैं जो है पेन वगैरह या फिर मार्कर वगैरह पकड़कर उसको लिखने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से मैं वीडियो जो है बिल्कुल, मेरा इतना मन था कि मैं आप लोगों को जो है पूरा सिलेबस कराऊं, और अंदर से भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आप लोगों से इस तरीके से वीडियो बनाना। आप लोग मुझे देख रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। पर लास्ट मंथ से ये समझ लीजिए मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और फिर मुझे इस टाइम तो एक टाइम ऐसा लगा कि जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही थी तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे यूट्यूब चैनल अपना कहीं मेरा बंद ही ना हो जाए। क्योंकि आप लोग भी कहोगे कि भाई मैंने इतना सब कहा और मैंने किया कुछ नहीं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं दवाई खा रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैंने फिर सोचा कि मैं चलो मार्कर से नहीं लिख सकती, लेकिन मैं पीडीएफ के उसमें तो कर ही सकती हूँ। फिर भी अगर मेरी कभी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी। क्योंकि अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की डेट तो अभी फाइनल हुई नहीं है। तो मैं जो है आपके लिए जो भी ला रही थी शॉर्ट नोट्स ही लेके आ रही थी, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स जो है पीडीएफ में लेकर आऊँ, और जब मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाएगी मैं लिखना स्टार्ट कर दूँगी। फिर मैं आपको आमने सामने वाला वीडियो बनाऊंगी। और जल्द से जल्द मैं चाहती भी हूँ कि मेरा वीडियो जो है चैनल जल्द से जल्द जो है मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, और मेरा जो टाइम पीरियड है 4000 का वॉच टाइम का वो पूरा हो जाने के बाद मुझे लाइव का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं आप लोगों से जो है लाइव आकर भी बातचीत कर सकती हूँ। फिर तो यह है कि मैं कभी भी लाइव आकर हम आपस में बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ फिर आपको भेजती हूँ। फिर लगता है कि अकेले अकेले बातें करती हूँ, क्योंकि उधर से फिर सामने कोई होता नहीं है, लाइव होते हैं तो बात ही अलग होती है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ आपसे कि जो भी मैं वीडियो डाला करूँ तो प्लीज़ उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो, और उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो, सब्सक्राइब भी करा दो, जिससे जल्द से जल्द मेरा भी जो टारगेट है 1 ईयर का वो कंप्लीट हो जाए। और फिर मैं आपसे एक माफ़ी चाहूँगी कि मैं जो है काफ़ी लेट हो गया है और मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मैं दवाई खा रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे है, आराम है, पर अभी पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना भी करा सकती हूँ उतना मैं कराऊँगी। लेकिन आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मेरे साथ रहिए, और बस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा वॉच टाइम जो है पूरा हो जाए। क्योंकि काफ़ी जो है सब्सक्राइबर जो है मेरे, वो तो देखते ही देखते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वो वीडियो को वॉच तो करते हैं। लेकिन वही है कि बहुत से लोग जो है वीडियो को पूरा भी वॉच नहीं करते हैं, तो उसमें मेरा टाइम पीरियड नहीं हो पा रहा है। तो यही चाहूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे एज ए फैमिली, क्योंकि आप सब लोग भी मेरी एक छोटी सी फैमिली है। फ़िलहाल तो मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं, पर जितने भी हैं मैं उसमें भी खुश हूँ। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप मेरे हमेशा मेरे साथ रहिए और मैं आपके साथ रहूँगी। बस आज ऐसे ही बैठी हुई थी तो मन करा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करूँ, आपके लिए डालूँ। तो इसीलिए अब आगे का वीडियो जो है मैं पीडीएफ में लेके आऊँगी आपके लिए। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बस मेहनत करती हूँ मैं आगे बढ़ने की। और चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अधिगम के सिद्धांत बताए थे, और आज इसका सेकंड पार्ट है अधिगम के कुछ नियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमारे ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम में आते हैं। आपके पीजीटी में है, सुपर टेट है, टेट है, सी टेट है, और हमारी यूजीसी नेट।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके देखिए सीखने के जो नियम हैं वो थॉर्नडाइट के सीखने के नियम है। थॉर्नडाइट ने जो है सीखने के नियमों को 2 भागों में बांटा है। पहला है आपका मुख्य नियम, दूसरा है आपका गौड़ नियम। मुख्य नियम में आपके आते हैं 3: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम क्या है? ये नियम जो है उन परिस्थितियों की व्याख्या करता है जिसमें सीखने वाला सीखने की बात का स्वागत या तिरस्कार करता है। इस नियम में सीखने वाले को मानसिक रूप से तैयार करना, पिछले अनुभवों को याद दिलाना, रुचि उत्पन्न करना तथा उचित वातावरण उत्पन्न करना आदि सभी बातें शामिल होती हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा अभ्यास का नियम। ये नियम बताता है कि किसी के लिए आपको बार बार करने से वह क्लियर हो जाती है। कोई भी काम जो है अगर हम उसको बार बार करते हैं यानी कि उसका अभ्यास करते हैं तो वह काम हमारी समझ में आ जाता है और हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो जाता है। उसके लिए आपको ना करने से ये क्लियर कमज़ोर पड़ जाती है, उसे हम भूल जाते हैं, क्योंकि जो भी काम अगर हम उसको बार बार नहीं करते हैं तो क्या होता है वो एक टाइम बाद धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास का नियम सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास पर जोर देता है। बार बार अभ्यास करने से प्राणी की यानी कि मांसपेशियां यानी मस्तिष्क के नाड़ी तंतुओं को इसके लिए आपको करने की आदत हो जाती है। तो इस नियम के भी 2 उपनियम बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका उपयोग का नियम और दूसरा है आपका अनुप्रयोग का नियम। ठीक है। तो ये दोनों उपनियम किसके हैं? ये आपके दोनों हैं अभ्यास के नियम के उपनियम हैं। थर्ड है हमारा प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम से तात्पर्य है कि किसी क्रिया को दोहराने के बाद, मान लीजिए किसी क्रिया है या फिर कोई काम है उसको हमने दोहराया यानी कि दोबारा किया, उसके बाद उसका जो परिणाम संतोषप्रद होता है यानी कि उसका जो रिजल्ट निकलता है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, उससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध हो जाता है। और यदि क्रिया को दोहराने से असंतोष प्राप्त होता है, मान लीजिए हमने कोई क्रिया कोई एक्टिविटी दोबारा से दोहराई और उसमें हम जो है हमें संतोष प्राप्त नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई है ना, तो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध निर्मल हो जाता है यानी कि कमज़ोर पड़ जाता है। इसी प्रकार से क्रिया को करने में दंड और पुरस्कार का विशेष प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया और आपको शाबाशी मिली, आपको पुरस्कार मिला और लोगों ने आपकी तारीफ़ की, तो क्या हुआ? आपकी जो अनुक्रिया है आपके अंदर क्या होगा, दूसरी बार उस काम को करने के लिए और उत्साह आएगा, आपका मन करेगा कि मैं और उस काम को करूं, है ना। तो वो क्या होगा, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी काम को करने से आपको पनिशमेंट मिली, दंड मिला या लोगों ने आपको गलत कहा कि आपने भाई ये गलत किया, तो वहाँ पे क्या होगी, हमारे मन में उसके लिए निगेटिविटी आएगी यानी कि उसका अनुक्रिया का प्रभाव क्या होगा, वो कमज़ोर पड़ेगा। परंतु थॉर्नडाइट ने इसके प्रभाव के नियम में संशोधन किया और कहा कि उद्दीपन अनुक्रिया की संबद्धता पर असंतोष का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि बारंबारता और आवर्ती तथा तक्षणता का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे फिर थॉर्नडाइट ने इसको थोड़ा सा चेंज करके संशोधन करके ये कहा कि किसी भी क्रिया का, मान लीजिए हमने कोई एक्टिविटी की है तो उसका प्रभाव जो है असंतुष्ट होने से नहीं पड़ता, बल्कि अगर हम वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं, उसी आवृत्ति को बार बार कर रहे हैं, मान लीजिए एक गलती हमने की है और उसको हम बार बार उसी गलती को दोहरा रहे हैं, तो हमारा जो है मन जो है निर्मल होगा और हम उसमें वीक होंगे, है ना। या फिर हमें बार बार हमें पुरस्कार मिल रहा है, बार बार हमें शाबाशी मिल रही है, यानी कि हमें आदत पड़ गई कि हम अच्छे काम कर रहे हैं और हमें अच्छा लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग मिल रही है ना, तो वो उससे जो प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ पे जो है थॉर्नडाइट ने बताया संशोधित करके। अब है हमारे थॉर्नडाइट के कुछ गौड़ नियम। गौड़ नियम में सबसे पहला नियम थॉर्नडाइट ने बताया है बहुविधि अनुक्रिया का नियम। इस नियम को जो है विविध प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके जो नियम के जो अलग अलग जो नाम है इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए विविध प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, तो इस नियम का दूसरा नाम क्या है, तो बहुविधि अनुक्रिया नियम है, या फिर इसका दूसरा नाम विविध प्रतिक्रिया नियम। ये किसके अंतर्गत आता है? ये गौड़ नियम के अंतर्गत आता है और किसने दिया है? थॉर्नडाइट ने दिया है। ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी समस्या का समाधान करने के लिए मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये जो क्रिया बताई गई है कि हमारे मन में कोई भी समस्या जब होती है तो उसका जब सलूशन करना होता है तो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। इनमें बहुविधि
के अणु के लिए आए विविध प्रतिक्रियाएं करते हैं। देखिए हमारे मन में फिर कई तरीके के विचार आते हैं। जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कई तरीके के विचार आते हैं, कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं। मनुष्य इनका प्रयोग तब तक करता रहता है जब तक कि एक प्रतिक्रिया से उसको पूरी सफलता प्राप्त ना हो जाए। तो तब तक हम उन आइडियों को, उनको सोच को करते हैं जब तक कि हमें उसकी एक परमानेंट, हमारी जो समस्या है उसका हमें सलूशन ना मिल जाए। तो यहाँ पर जो है अनुक्रिया अथवा प्रतिक्रिया के चयन के बाद विशेष अनुक्रिया को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा गौण नियम, मानसिक स्थिति अथवा अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम। देखिए इसको मानसिक स्थिति नियम भी कह सकते हैं, अभिवृत्ति नियम भी कह सकते हैं, या फिर मनोवृत्ति नियम भी कह सकते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या है, अधिगम मनुष्य की संपूर्ण मनोवृत्ति पर आधारित होता है। अधिगम जाने की जो भी मनुष्य, जाने की जो भी बच्चा या फिर जो भी व्यक्ति जो सीख रहा है, वह उसकी मनोवृत्ति पर आधारित होता है ना। तो व्यक्ति तब तक किसी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं सीख पाता जब तक कि उसका कार्य के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित ना हो। देखिए जब तक अगर हम कोई कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य के प्रति अगर हमारा लगाव नहीं है, अगर हम उससे प्रेरित नहीं है, या फिर हमारे उस कार्य को करने का मन नहीं है, तो तब तक हम उस कार्य को कभी भी सीख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक स्वस्थ दृष्टिकोण, यानी कि एक पॉजिटिव थिंकिंग उस कार्य को करने के लिए हमारे मन में होनी चाहिए, जिससे कि हम उस कार्य में सफलता प्राप्त करें। तो सफलता और असफलता सीखने वाले की अभिवृत्ति के सापेक्ष परीक्षा में तृतीय श्रेणी के, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जैसे कि एक परीक्षा में जो तृतीय श्रेणी में, यानी कि जो थर्ड पोजीशन पे विद्यार्थी आता है, अगर वह द्वितीय श्रेणी में आ जाता है, ठीक है, तो वह क्या होगा, वह संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे अच्छा लगा कि भाई मैं थर्ड पोजीशन पे था, अब मैं सेकंड पोजीशन पे आ गया। लेकिन यहीं पर अगर कोई प्रथम श्रेणी का है, कोई फर्स्ट पोजीशन पे आता है और वह द्वितीय श्रेणी में आ जाए, तो वह उसको क्या होगा, उसको उस बात का दुख होगा। तो यहाँ पर जो है थर्ड नियम है हमारा समानता का नियम। सीखने वाला नवीन परिस्थिति में पिछली परिस्थिति से समानता होने पर, मान लीजिए हम कोई काम सीख रहे हैं और हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आई जो कि हमने पिछली, यानी कि कभी भविष्य जो है पास्ट में वैसी परिस्थिति हमारे सामने आई थी और वैसी ही सेम जो है हमारे सामने फिर से नवीन परिस्थिति में आई, तो वैसी ही अनुक्रिया करेगा, क्योंकि हमें लगेगा कि भाई मैंने उस समय जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई सामान गड़बड़ हो गया, ठीक है, हमने उसको एक बार सही कर लिया, अब दोबारा से कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो हम क्या सोचते हैं कि भाई हमने उसको सही कर लिया था, तो अगर हम इसको भी वैसे ही करेंगे तो हम सही हो जाएंगे, यानी कि उसको भी हम ठीक कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसमें समानता होने के बाद हम एक परिस्थिति में सीखे गए तथ्यों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण करते हैं। हमने यानी कि पहली जो प्रॉब्लम हमने जैसे फेस की थी और उसका सलूशन निकाला था, उसी प्रॉब्लम को हम दूसरी, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, तो हम सोचते हैं कि हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जो भी नया ज्ञान सीखता है उस ज्ञान को विज्ञान से संबंधित कर लेता है सॉरी तथा उसको स्थायी अंग बना लेता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सहचार्य परिवर्तन का नियम। इस नियम का तात्पर्य है कि पहले कभी की गई अनुक्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करने से है। ये भी सेम समानता के नियम की तरह ही है। इसमें जो है पहले अगर हमने कोई ऐसी अनुक्रिया यानी कि एक्टिविटी की है, तो दूसरी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें भी वैसी ही अनुक्रिया करते हैं जिसका स्वरूप पहले जैसा ही हो, लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि उस समय जो प्रॉब्लम में हमने ऐसी एक्टिविटी की थी तो दोबारा भी ऐसी ही परिस्थिति में होगा और हम सेम वही एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं, उसमें जो है दोबारा से भी परिवर्तन हो सकता है। कैसे? जैसे कि बिल्ली जो है उसको पंजों पर खड़ा करने के लिए पहले भोजन का प्रयोग किया गया था, फिर हाथ के संकेत पर ही बिल्ली पंजों के बल पर खड़े होने लगी थी। इसमें अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पहले क्या था, पहले जो था पंजों पर खड़ा करने के लिए भोजन का प्रयोग किया जाता था, फिर हाथ के संकेत से ही बिल्ली जो थी पंजों पे खड़ी हो जाती थी। ठीक है। तो इसे जो कहते हैं सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सहचारी परिवर्तन के नियम को सहचारी स्थान परिवर्तन नियम भी कहते हैं। लास्ट है हमारा आंशिक क्रिया का नियम।
इस क्रिया के अनुसार जो है किसी कार्य को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं, मान लीजिए कोई काम हमें करना है और जब वो काम हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। उसके द्वारा हम सीख सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके हम उसको सीखेंगे तो उस कार्य को सरलता से और जल्दी सीखते हैं। आंशिक से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत इसी पर आधारित होता है। आंशिक यानी कि थोड़े से ज़्यादा की ओर, ठीक है, कम से पूरे की ओर। यदि शिक्षण संपूर्ण विषय सामग्री का, मान लीजिए शिक्षक है और हमारा जो पूरा एक पाठ्यक्रम होता है तो उसको शिक्षक क्या करता है, टुकड़ों में पढ़ाता है कि भाई 4 चैप्टर जो है हमने इस सेमेस्टर में पढ़ा है, 4 हम इसमें पढ़ाएंगे। तो जब हम उसको टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो छात्र क्या करते हैं, छात्र उसको आसानी से सीख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये आता है आंशिक क्रिया का नियम। ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादातर आप ऐसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिसमें अभी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको नीचे अपना लिंक दूंगी इंस्टाग्राम का और अपना टेलीग्राम का। अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।